एवरीवन, वेलकम टू एमेटोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है सेल। हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में भी सेल के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। सेल क्या होता है, हम लोग सेल के बारे में, सेल का डेफिनेशन पढ़ चुके थे, हम लोग सेल थ्योरी पढ़ चुके थे। ठीक, तो हमने सेल थ्योरी में हमने कई सारी चीज़ें बताई थी, जैसे कि जो हमारा जो सेल होता है वो क्या होता है आपका स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड structural unit of our life, unit of our life। ठीक, हमने ये भी पढ़ा था कि हमारा जो सेल होता है वो कहाँ से डिवाइड होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये हमारा सेल बना कहाँ से है, ये हमारे पुराने सेल से बना है। इससे पहले ये, जैसे एग्जांपल, ये आपका सेल है। ठीक, अब इसका डिवीजन होगा, जब इसका डिवीजन होगा तो सेल, दो सेल हो गए। जब इनका डिवीजन होगा तो ये इधर डिवाइड होने लगे। ठीक, जब इनका डिवीजन होगा तो इधर ये डिवाइड होने लगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये बात करें, जो हमारा ये जो नया सेल है ये किससे बना है, इसी सेल से बना है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब वही हुआ, जो हमारे सेल जो होते हैं वो बनते कैसे हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री मतलब पहले, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से ही हो सेल, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से हमारा क्या होता है, सेल हमारा क्या होता है, बनता है। ठीक, सेल थ्योरी में हमने ये भी चीजें पढ़ी थी, हमारा जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे, नेक्स्ट पेज में हम लोग जो देखेंगे, जो हमारा सेल होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उस सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या पाया जाता है। अभी मैं आपको एक रिकॉल कर दे रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल में क्या क्या पाया जाता है। ठीक, जैसे ये आपका क्या है, सेल है। ठीक, यहाँ मैं एक आपको बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये आप, ये आपका सेल है। सॉरी, थोड़ा डायग्राम मेरा कुछ गलत हो जाता है तो प्लीज डोंट माइंड। जैसे ये आपका क्या है, और ये आपका क्या है, सेल है। ठीक, ठीक, अब देखिए हम लोग अगर बात करेंगे सेल के कंपोनेंट के बारे में, सेल में क्या क्या पाया जाता है, तो वैसे अगर देखा जाए सेल होते हैं, सेल, ये सेल है। ठीक, ये ओवरऑल क्या आपका सेल है, और जो आउटर मोस्ट लेयरिंग जो सेल की होती है उसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, सेल की आउटर मोस्ट लेयरिंग हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और सेल का जो अदर पार्ट जो होता है हमारा, ये रीजन होता है, इसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म। कंपोनेंट ऑफ सेल आपका क्या हुआ, पहला क्या था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, सेकेंड आपका क्या था, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक, अगर हम लोग बात करें जो साइटोप्लाज्म की, तो आपको साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हमारा क्या होता है, एक टाइप का लिक्विड होता है। कौन सा लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। क्या होता है आपका, सेमी सॉलिड लिक्विड। ये आपका सेल है ओवरऑल पूरा। इस आउटर मोस्ट लेयरिंग हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें एक एक सेमी सॉलिड लिक्विड होता है, जेली टाइप का, जेली टाइप का, जेली टाइप का। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, साइटोसोल। क्या बोलते हैं, साइटोसोल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, साइटोसोल। आए समझ में, आगे फिर हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। मैंने क्या बताया कंपोनेंट ऑफ सेल में, कि पहले आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। इस पे क्या होता है फिर आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, साइटोप्लाज्म में आपका सेमी सॉलिड एक लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड, जेल टाइप का आपका लिक्विड होता है, जेली टाइप का, जिसको बोला जाता है साइटोसोल। क्या बोला जाता है, साइटोसोल। ठीक, और इसी साइटोसोल में हमारे क्या होते हैं,
सेल ऑर्गेनेल होते हैं। क्या होते हैं आपके? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं आपके? सेल ऑर्गेनेल। मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे ये आपका क्या हो गया, सॉरी, जैसे आपका ये क्या हो गया, सेल हो गया, ये पूरा आपका सेल हो गया, ठीक। और इसको हम लोग क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ओवरऑल क्या है? सेल है। और जो आउटर मोस्ट लेयरिंग जो सेल की होती है, जो सबसे बाहर का एक किनारा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। और इसमें आपका जो जेली टाइप का लिक्विड होता है, सेमी सॉलिड लिक्विड होता है। सेमी सॉलिड मतलब जैसे हमारा जो पेस्ट होता है, ठीक। जेल, जेल आप लोग जानते होंगे, जेल के जैसा होता है, गाढ़ा होता है। ये ऐसा नहीं कि एक होता है लिक्विड, एक होता है सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड मतलब थोड़ा वो पेस्ट होगा, पेस्ट टाइप का होगा, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ठीक। तो आपके इसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में क्या है? साइटोसोल। साइटोसोल मतलब सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड लिक्विड, ठीक। आए समझ में? और हमारे इसी साइटोप्लाज्म के, जो हमारा ये जो साइटोप्लाज्म है, हमारे जो इसी साइटोप्लाज्म में आपके क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल आपके क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोसोल है। इसी साइटोसोल में आपके क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे बीच में जो आपका सेल, जो एक सेल ऑर्गेनेल होता है, ठीक, सब सबसे बीच में, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है उसको? न्यूक्लियस। ये क्या है आपका? सेल ऑर्गेनेल है। क्या है? सेल ऑर्गेनेल। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। इस हमारा जो साइटोसोल है, हमारा सेमी सॉलिड लिक्विड, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल। उसमें से आपका जो एक सेल ऑर्गेनेल है वो क्या है आपका? वो सेल ऑर्गेनेल आपका क्या है? न्यूक्लियस, ठीक। यहाँ पे क्या होता है? जो आपका न्यूक्लियस होता है, इसके ऊपर ही इस टाइप का एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। एक ये भी आपका क्या है? एक ऑर्गेनेल है। इसको बोला जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको क्या बोला जाता था? न्यूक्लियस, जो आपके बीच में पाया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आए समझ में? ठीक। अभी हम नेक्स्ट पेज में हम लोग इजीली समझ पाएंगे। अभी अभी यहाँ पे मेरे समझाने का मतलब यही हुआ कि जो सेल का जो आउटरमोस्ट लेयरिंग होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? आपका सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। सेल ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये आपका ओवरऑल क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक। क्या है आपका? साइटोप्लाज्म है। और इस साइटोप्लाज्म में आपके क्या पाए जाते हैं? साइटोसोल पाया जाता है। और इस साइटो जैसे आपका क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें कंपोनेंट ऑफ सेल की, दो दो चीजें पाई जाती हैं। पहला आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और दूसरा क्या पाया जाता है? आपका साइटोप्लाज्म। क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में दो चीजें पाई जाती हैं। एक होती है आपका साइटोसोल। साइटोसोल मतलब वही सेमी सॉलिड लिक्विड, सेमी सॉलिड लिक्विड, ठीक। और दूसरा आपका क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनेल। पहला क्या पाया जाता है? साइटोसोल। दूसरा क्या पाया जाता है? सेल ऑर्गेनेल। तो साइटोसोल क्या हुआ? जो आपका ये सेमी सॉलिड लिक्विड था, ठीक, सेमी सॉलिड था। और दूसरा आपका क्या हो गया? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल जैसे क्या था आपका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस। ऐसे आपका यहाँ पे होता है माइटोकांड्रिया, ठीक। क्या होता है आपका? माइटोकांड्रिया होता है। इसके ऊपर आपके होते हैं आपके ऐसे, अभी हम लोग अगले पेज में अच्छे से देखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? राइबोसोम, ठीक। यहाँ पे ऐसे आपका होता है, उसको बोला जाता है वैक्यूल, ठीक। यहाँ पे आपका ऐसे होता है, इसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक। ऐसे आपका होता है, उसको बोला जाता है लाइसोसोम। यहाँ पे ऐसे आपका एक वेसाइकल होता है, जिसको बोला जाता है पिनोसाइटिक, पिनोसाइटिक वेसाइकल, ठीक। तो जितने भी हैं आपके, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोट्यूब्यूल,
न्यूक्लियस, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सॉरी लाइसोसोम, राइबोसोम, पिनोसाइटिक वेसाइकल, ये आपकी किसके अंदर आते हैं, आपके सेल ऑर्गेनेल के अंदर आते हैं। आए समझ में। देखिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। उसके बाद जो अंदर की चीजें हैं उसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका साइटोसोल, ठीक, जो कि जेली टाइप का लिक्विड होता है, जो कि जैसे हमारा जो टूथब्रश जो सॉरी टूथपेस्ट जो हमारा होता है वो भी कैसा होता है आपका, जेल टाइप का होता है, ठीक। और उसमें उसके साथ साथ क्या होते हैं आपके सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल आपके क्या हुआ, यही ये जो आपके जैसे न्यूक्लियस, वोक्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पिनोसाइटिक वेसाइकल, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा सॉरी वोक्यूल, ये सब आपके क्या हैं, सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल, ठीक। एक और चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे, एक और मैं आपको चीजें समझा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होता है, जो हमारा जो साइटोसोल होता है, क्या होता है, जो हमारा साइटोसोल होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे साइटोसोल हमारा जेली टाइप का होता है, किस टाइप का, जेली टाइप का होता है, ठीक। हाईली विस्कस होता है, हाईली विस्कस होता है, ठीक। इसकी वजह से क्या होता है, हाईली विस्कस होने की वजह से क्या होता है, जो आपके जो सेल ऑर्गेनेल हैं ये क्या करते रहते हैं आपके, मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं आपके, ये मूवमेंट करते रहते हैं। जेली होने की वजह से क्या होता है आपका, इसका मूवमेंट होना, मूवमेंट होते रहते हैं, ठीक। अब देखिए ये जो आपका जो सेमी सॉलिड होने की वजह से इसका एक और फायदा है कि जब जैसे मान लीजिए कि, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये सेल है, ठीक, ये आपका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसमें क्या है, आपके सेल ऑर्गेनेल है, साइटोप्लाज्म भी है, और साइटोप्लाज्म में आपका क्या है, साइटोसोल भी है, ठीक। साइटोसोल कैसा होता है आपका, विस्कस होता है, ठीक। अब ये समझिए कि हमारा स्किन है, जो हमारा स्किन जो है हमारा किससे मिलके बना है, हमारा सेल से बना है, और उसी सेल को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक। अब ये समझिए कि हमारा जो स्किन किससे बना है, सेल से बना है। यही सेल क्या हुआ, किसी भी तरीके से हम लोग कहीं टकरा गए, ठीक, हम लोग क्या कहेंगे, कहीं टकरा गए, टकराने से क्या होगा, ये जो सेल होगा ये क्या हो जाएगा, थोड़ा ऐसे अंदर आ जाता है, सेल का जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। अब कम होने की वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे सेल जो होते हैं वो रप्चर नहीं होते हैं, क्या होते हैं, रप्चर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल मैं देखिए फिर समझा रहा हूँ। जैसे कि हमें मालूम होगा हमारे जो घर पे हम लोग जो पाइप यूज करते हैं, पाइप, ठीक, वाटर पाइप, वाटर पाइप दो टाइप की होती हैं, एक होता है जो बिल्कुल हार्ड होता है, एक होता है आपका बिल्कुल जो लूज होता है। तो हार्ड वाला क्या होता है, जो हार्ड पाइप रहता है, ये टूट, ये क्या होता है, अगर इस पे हम लोग ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, इस पे हम लोग जब प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक। पर लूज वाला, जो हमारा लूज वाला जो पाइप होता है वो ब्रेक होता है, नहीं होता है, ये हमारा ब्रेक नहीं होता है। बट हमारी जो हार्ड पाइप होती है वो क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पे ये सेमी सॉलिड हाईली विस्कस होने का हमारा एक फायदा ये होता है, ये हमें क्या बताता है, हमारे सेल को रप्चर होने से क्या होता है, हमारे ये बचाता है, क्या होने से बचाता है, सेल को क्या होने से, सेल को रप्चर होने से बताता है। आए समझ में। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, जो हमारा सेल होता है, सेल के हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक। एक आपका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है आपका क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक। साइटोप्लाज्म आपका में दो चीजें आती हैं, पहला आपका क्या हो गया, साइटोसोल, जो कि आपका क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, जेल टाइप का, ठीक। और जो साइटोप्लाज्म होते हैं आपके वो कैसे क्या होते हैं आपके, सॉरी साइटोसोल होता है, दूसरा आपका क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल, ठीक। सेल ऑर्गेनेल मैंने जैसे बताया, वोक्यूल, न्यूक्लियस, माइक्रोट्यूब्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। अभी हम लोग जब नेक्स्ट देखेंगे, जब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए जब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी, तो नेक्स्ट ये देखेंगे कि जितने भी हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जितने भी हमारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं जितने भी हमारे, उनका आपका क्या होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी हमारे सेल होते हैं उनका क्या होता है, आपका स्पेसिफिक फंक्शन, ठीक। अब देखिए सेल के बारे में पढ़ना एक जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जो हमारे सेल होते हैं, सेल में
जितने भी हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, ठीक, हमारे सेल में जितने भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी, जिससे हमारी बॉडी जो है इजिली इजिली सरवाइव कर पाता है। मतलब हमारे सेल, हमारे बॉडी में जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती हैं जिससे हमारी बॉडी इजिली सरवाइव कर पाती है, जैसे कि रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, ईटीसी। ये सब हमारे क्या है, ये सब क्या है, हमारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर ये सारी चीजें ना हो तो हम लोग क्या कर पाएंगे, हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी क्या कर जाएगी, डेड कर जाएगी। बॉडी क्या कर जाएगी, हमारी डेड कर जाएगी, ठीक। और ये जितनी हमारी एक्टिविटीज होती हैं ये परफॉर्म कौन करता है, आपका सेल करता है। कौन करता है, सेल। सेल में कौन, सेल में आपके जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी ऑर्गेनेल हैं, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल हैं, उनका क्या है, आपका डिफरेंट फंक्शन है। उनका क्या है, आपका डिफरेंट फंक्शन है। जितने भी आपके सेल ऑर्गन है, सेल ऑर्गेनेल हैं, उन सेल ऑर्गेनेल का आपका क्या है, डिफरेंट फंक्शन है। आए समझ में? मतलब हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि आपके जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं उनका क्या होता है, आपका एक डिफरेंट फंक्शन होता है। आए समझ में? अभी नेक्स्ट पेज में हम लोग अब जाएंगे, जब नेक्स्ट पेज होगा तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के आपके जो सेल थे, ठीक, जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनेल थे उनका क्या है, आपका डिफरेंट एक फंक्शन है। आए समझ में? नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक सेल का डायग्राम देख लेते हैं। देखिए फिर से देख लेते हैं। सेल की आउटर मोस्ट लेयरिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इसको तीन नामों से जाना जाता है। एक को क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तीन नाम उनका क्या, कौन कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक। अब देखिए, अब ये आपका जो सेंटर में है इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। इसको बोला जाता है न्यूक्लियस, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, आपको न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के भी जैसे हमारा जो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है ऐसे ही हमारा न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन होता है, उसको बोला जाता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक। और न्यूक्लियस के सबसे बीच में एक पोर होता है, इसको बोला जाता है हमारा, हमको बोला जाता है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ठीक। अब ये हमारी क्या होती है, अभी बस ये याद रखिए कि आपके सेल ऑर्गेनेल है, इनका जो भी डिफरेंट फंक्शन है हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। इसको बोला जाता है माइक्रोट्यूब्यूल, इसको बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको बोला जाता है गोल्जी बॉडी, ठीक। इसको बोला जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा कि यहाँ पे कुछ जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें कुछ एरिया में से डॉट डॉट लगा हुआ है। ये जो हमारा डॉट डॉट है इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोला जाता है, राइबोसोम। जो आपके ये डॉट डॉट है इनको क्या बोला जाता है, राइबोसोम, ठीक। तो जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या होता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका दो टाइप का होता है। कौन सा, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका दो टाइप का होता है, ठीक। इसके दो टाइप होते हैं आपके दो, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है आपका रफ रफ एंडोप्लाज्मिक, ठीक। अब यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या हुआ, अभी हम लोग आगे ऊपर डायग्राम में देखते हैं। देखिए यहाँ पे जिस एरिया में ये आपका क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया में ये राइबोसोम होगा, अब देखिए ये यहाँ पे राइबोसोम नहीं है, ये स्मूथ है, इस पे राइबोसोम है,
तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया पे आपका राइबोसोम्स होता है, उसको राइबोसोम के होने की वजह से उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एरिया में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जिस एरिया में आपका राइबोसोम नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, यहाँ पे स्मूथ मतलब क्या होगा, उसमें राइबोसोम क्या होगा आपका, अब्सेंट होगा। राइबोसोम क्या होगा आपका, अब्सेंट होगा। ठीक, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है आपका, राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है आपका, प्रेजेंट होता है। आए समझ में। और मैंने अभी ये भी बताया आपको आपको इसके पहले 2 मिनट पहले कि जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल होते हैं, उनका क्या होता है आपका, डिफरेंट फंक्शन होता है। क्या होता है आपका, डिफरेंट फंक्शन होता है। कुछ का फंक्शन रिस्पायरेशन होगा, कुछ का फंक्शन आपका सर्कुलेशन में होगा। ठीक, कुछ का फंक्शन आपका पैकेजिंग होगा, कुछ का फंक्शन आपका रिप्लिकेशन होगा। ठीक, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी आपके डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल हैं, उनका क्या होगा आपका, डिफरेंट फंक्शन होगा। और ये जितने सारे फंक्शन है आपके, ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिससे हमारी बॉडी क्या कर पाती है, इजिली सर्वाइव कर पाती है, इजिली सर्वाइव हमारी बॉडी कर पाती है। आए समझ में। आई होप आप लोग को सेल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसको बोला जाता है गोल्गी बॉडी, इसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोला जाता है पिनोसाइटिक वेसिकल, इसको बोला जाता है राइबोसोम, इसको बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। न्यूक्लियस आपका सेंटर में होता है, न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये आपका वैक्यूल है, इसको हम लोग बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आए समझ में। तो इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब आएंगे, तो उस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल के बारे में। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग क्या देखेंगे, सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन। सेल ऑर्गेनेल एंड इट्स फंक्शन, जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल हैं उनके बारे में और उसके फंक्शन के बारे में, उसका हमारे बॉडी में क्या फंक्शन है, क्या फंक्शन है, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आए समझ में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग प्रॉपर वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप लोग अपना डाउट कमेंट करिएगा। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें से समझ में आ गई होगी। थैंक यू क्लास, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आपका कमेंट, आपका व्यूज़ ही मेरे लिए एक मोटिवेशन है, ताकि मैं इन चीज़